जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। कानपुर में ठगी और चोरी का ऐसा हाईटेक मामला सामने आया जिसे जानकर पुलिस के आलाधिकारियों के होश उड़ गए। कानपुर के सीसामऊ थाना क्षेत्र के बलखंडेश्वर मंदिर के सामने चौहान मोबाइल शॉप एक हाईटेक चोरी की घटना के रहस्यों का उजागर हुआ। तरीका कुछ ऐसा कि अच्छे अच्छों को सोचने पर मजबूर कर दे। हुआ कुछ यूं कि चौहान इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल शॉप में काम करने वाला एचडीएफसी कंपनी का कर्मी पंकज सिंह मोबाइल फाइनेंस का काम देखता था। अपनी कंपनी के दिए हुए पोर्टल पर फाइनेंस किए गए मोबाइलों का लेखा जोखा रखना उसका काम था। उसने फर्जी लोन कराकर गलत तरीके से मोबाइलों को अपने ही गैंग के सदस्यों को देकर भारी रकम का चूना लगाया। मोबाइल दुकान मालिक पुष्पेंद्र सिंह को पहले तो भनक ही नहीं लगी। फिर उसके बाद मालिक ने दुकान में आय और व्यय मिलाने पर जानकारी हुई तो पैरों तले से जमीन खिसक गई। ऑनर ने आनंद फानन में मामले की जानकारी कानपुर कमिश्नरेट सीसामऊ थाना अध्यक्ष हिमांशु चौधरी को दी। हिमांशु चौधरी ने सक्रियता दिखाते हुए एक टीम बनाई और छानबीन के दौरान 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो मामला सारा सामने आ गया। घटना का खुलासा करते हुए डीसीपी सेंट्रल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सीसामऊ पुलिस ने घटना का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपी पंकज सिंह, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद उमर और अली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ पकड़े गए अभियुक्त षड्यंत्र कर फर्जी डीए लेटर तैयार करके 125 मोबाइल फोन जिनकी कीमत 55 लाख से अधिक बताई जा रही है। पुलिस टीम सर्विलांस के माध्यम से मोबाइल रिकवर करने में जुटी हुई है। मेरा नाम भैया पुष्पेंद्र सिंह चौहान है। मैं चौहान कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल का प्रोवाइडर हूँ। मेरे यहाँ एक हादसा हो गया है। एचडीबी कंपनी का फाइनेंसर का एक एम्प्लॉय जिसने अपने एचडीबी पोर्टल पे गलत तरीके से एडिट करके डीओ जो एक फाइनेंस के बाद प्रक्रिया होती है, कस्टमर को डिलीवरी ऑर्डर दिया था, उसमें उसने एडिट करके फर्जी डीओ जिसका भी कहीं भी कोई भी पोर्टल में जानकारी ना हो है, इसके अवज में उसने 126 हैंडसेट जो 6 महीने के अंतराल में मेरी दुकान से डिलीवर कराए, जिसके अवज में आधा पैसा उसने दिया और उसके साथ 4 लोग और थे जिनका नाम मोहम्मद यूसुफ है और सावेज है और एक उसमें दुकानदार था लॉइन किंग आपका एक्सप्रेस रोड में जिसका नाम मोहम्मद उमर अली था और जो मेरे यहाँ एक एचडीबी कंपनी का फाइनेंसर था उसका नाम था पंकज सिंह। उसने जो है 126 हैंडसेट जिसकी टोटल वैल्यू 55 लाख रुपए निकलती है, जो कि डीसीपी साहब और एसीपी साहब और हमारे एसओ साहब हिमांशु जी ने उन चारों व्यक्तियों को पकड़ के जेल भेज दिया। बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। हम डीसीपी साहब का धन्यवाद करते हैं, एसओ साहब का धन्यवाद करते हैं। मगर एक हमारी भी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो हमारा माल गया है उसकी बरामदगी करा दें तो हमें बड़ी दया होगी। और मैं पुलिस को धन्यवाद करता हूँ उन लोगों को पकड़ने में। अगर आगे हमारी भी मदद की जाए जिससे कि वो माल हमारा बरामद हो जाए। इसने एसजीबी के पोर्टल एक होता है फाइनेंस कंपनी का पोर्टल जिसमें उसकी आईडी और उसकी फोटो लगती है। उस पोर्टल पे फाइनेंस होता है। फाइनेंस होने के बाद वो डिलीवरी ऑर्डर दुकान के मालिक को दिया जाता है। उसके अगेंस्ट उस कस्टमर को एक मोबाइल डिलीवर कर दिया जाता है। जो पैसा होता है वो डिलीवरी ऑर्डर के थ्रू आपके मालिकान के अकाउंट में आ जाता है। मगर उसने उस पोर्टल में छेड़खानी करके उसमें नाम एड्रेस और सब चीज़ें चेंज करके फर्जी डीओ निकाला। उस डीओ के अगेंस्ट में वो मोबाइल डिलीवर करा दिया। उसके अगेंस्ट में उसको 50% उसको मिला और जो मोहम्मद यूसुफ और सावेश और इन लोगों ने मिल के जो 50% बचा उसको मार्केट में बेच के उसको पूरा किया। मुझको ये जानकारी 12 नवंबर 2024 की हुई। इसकी मैंने लिखा पढ़ी जब थाने में दिया तो डीसीपी साहब के द्वारा एसीपी साहब के द्वारा आखिरी में ये हमारी जो एफआईआर है वो 10 दिसंबर 2024 को इनरोल हुई। पुलिस ने उन चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। मगर हमारा अभी कोई भी माल रिकवर नहीं हो पाया, ना ही कोई रिकवरी। पुलिस थाने में एक एफआईआर पंजीकृत कराई गई थी। इसमें किसी दुकान का कर्मचारी जो है मोबाइल को कम दामों पर जो है ई बिल करके बेच देता था। इस संबंध में उसकी अरेस्ट हुई है। उसके साथ जो है 3 लोग और तीनों लोगों को गिरफ्तार करके रह जा रहा है। उसी की कार्रवाई की जा रही है। वो विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है और उसमें से प्रयास किया जा रहा है।